नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और आज अपने जो पढ़ रहे हैं वो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब तक अपने जो फर्स्ट यूनिट है और जो सेकंड यूनिट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और जो थर्ड यूनिट है उसे अपने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर अपने 1 से 4 चैप्टर थे और सेकंड यूनिट में अपने 5वां और 6ठा चैप्टर था और जो थर्ड यूनिट है इसके अंदर कौन सा चैप्टर है? 7वां चैप्टर है। ठीक है, तो जो 1 से 4 चैप्टर है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर था शुरुआत की फर्स्ट यूनिट जो हमारी थी वो 7 नंबर की थी और जो सेकेंड यूनिट थी वो अपनी 5 नंबर की थी। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरी यूनिट ये अपनी होगी 5 यूनिट की। कुल मिलाकर के अपनी 17 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 17 में से 12 नंबर की बात कर चुके हैं और तीसरी यूनिट जो है अपने 5 नंबर की ये शुरू कर रहे हैं। तीसरी यूनिट 7वां जो चैप्टर ये थर्ड यूनिट के अंदर अपने आता है। उसके बाद में अपने 3 चैप्टर बचेंगे फर्स्ट फिजिक्स के अंदर, 8वां 9वां और 10वां। ठीक है, और 3 चैप्टर के बाद में अपनी फर्स्ट फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो अपने 7वां चैप्टर 5 नंबर का है। ये अकेला चैप्टर जो है वो 7वां, ये अकेला चैप्टर अपने 5 नंबर का है। ठीक है, अब तक जो अपने पढ़ रहे थे इसके अंदर 2-3 चैप्टर एक साथ मिलकर के अपने नंबरों के आ रहे थे, जैसे 7 नंबर के, 5 नंबर के या 3 नंबर के आ रहे थे। पर जो हमारे पास में ये चैप्टर आने वाला है 7वां, ये अकेला कितने नंबर का है? ये अकेला 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, देखिए इसके अंदर 7वां चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम का ये हमारा चैप्टर है। कितने नंबर का है भाई? ये 5 नंबर का है। 5 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, तो अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने बात करेंगे धारा जो है उसके चुंबकीय प्रभाव जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपने इसके अंदर कुछ परिचय आता है और उसी के अंदर अपने आता है ओरेस्टेड के प्रयोग। ओरेस्टेड के प्रयोग, ओरेस्टेड के जो प्रयोग है इनके निष्कर्ष आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि ओरेस्टेड का जो प्रयोग है उसका निष्कर्ष निकलिए, उसके निष्कर्ष लिखे। तो इनके निष्कर्ष आपको सबसे ज़्यादा याद रखने, निष्कर्ष इसके इंपॉर्टेंट है। शायद प्रयोग के बारे में ना भी पूछे पर निष्कर्ष जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, शुरुआत के अंदर ये माना जाता था कि अपने विद्युत क्षेत्र अलग है, धारा अलग है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन दोनों से क्या है? अलग है। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है इन्हें अलग अलग माना जाता था कि विद्युत क्षेत्र अलग होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अलग होता है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। परंतु बाद में क्या हुआ, 1820 के अंदर डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओरेस्टेड। इन्होंने क्या किया, कुछ एक प्रयोग किए और उन प्रयोगों के द्वारा इन्होंने दर्शाया कि जो विद्युत धारा होती है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात सबसे पहले किसने सिद्ध करके दिखाई थी? ओरेस्टेड ने सिद्ध करके दिखाई थी कि जो विद्युत धारा होती है ये यदि किसी तार में प्रवाहित की जाए तो इस विद्युत धारा के कारण जो चालक तार है उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ओरेस्टेड ने बताया था। तो ओरेस्टेड ने क्या किया थे? कुछ प्रयोग किए थे। तो अपने बात कर लेते हैं ओरेस्टेड के प्रयोगों की कि वो कौन से प्रयोग थे जिनकी सहायता से ओरेस्टेड ने ये बताया कि विद्युत धारा जो है उससे अपने क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए अपने इसके अंदर ओरेस्टेड के प्रयोग के अंदर सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले उन्होंने एक परिपथ बनाया जिसके अंदर क्या जुड़ी हो? एक बैटरी जुड़ी हुई है। ये ई विद्युत वाहक बल्कि एक बैटरी है और यहाँ एक तार लगा। देखिए ये विभवमापी के जैसा परिपथ है परंतु विभवमापी का परिपथ अलग है, ये अलग है। ठीक है, दिखने में उसके जैसे लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें तो अपने पास में एक लकड़ी का दार था, उस पर लगा हुआ था ये। तो यहाँ उसने क्या किया, एक चालक लगा दिया। जहाँ विभवमापी जुड़ी होती है वहाँ उसने क्या किया, एक चालक जो होता है उस चालक को जोड़ दिया। तो यहाँ एक चालक लगा हुआ है, चालक तार वगैरह आप लोग मान सकते हो।
तो इस जगह क्या लगा दिया उसने, एक चालक तार लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, एक चालक तार है। ठीक है, और इस जगह उसने क्या किया, एक चुंबकीय सुई जो है, इस चुंबकीय सुई को रख दिया। यहाँ एक आधार पर क्या लगा दी उसने, चुंबकीय सुई लगा दी। ये अपने पास में क्या है, एक चुंबकीय सुई है। ये इसका N सिरा है और ये चुंबकीय सुई का कौन सा सिरा है, S सिरा है। तो अपने पास में एक चुंबकीय सुई है जिसका एक सिरा N है और एक सिरा क्या है, S है। ये चुंबकीय सुई जो है ये ऊर्ध्वाधर रूप से क्या करती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यानी ऊर्ध्वाधर जो तल है उसमें ये स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से ये ऊर्ध्वाधर तल में क्या कर सकती है, घूम सकती है। ठीक है, और यहाँ RS धारा नियंत्रक, एक कुंजी और एक बैटरी के साथ में इसे जोड़ा गया है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जब ये प्रयोग शुरू किया जाता है तो कुंजी को लगाया नहीं जाता है। ठीक है, यानी परिपथ के अंदर जो कुंजी लगा रखी है इसे अपने लगाते नहीं, इसकी जो डाट होती है उस डाट को अपने इसके अंदर नहीं डालते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे ये अपने कुंजी काम नहीं करेगी और परिपथ में किसी भी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये आपका डायग्राम फर्स्ट है, डायग्राम है, जिसके अंदर आपको बताना है कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो जो चुंबकीय सुई है उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो जब अपने इसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप भी उत्पन्न नहीं होगा। सेकंड जो प्रयोग है इसके अंदर उसने क्या किया, सेकंड प्रयोग के अंदर उसने परिपथ को फिर से बनाया और यहाँ उसने चालक तार लगा दिया जो अपने लगा रखा है चालक तार, और इसके नीचे क्या कर दिया, चुंबकीय सुई को रख दिया। इसके नीचे इस तरीके से क्या कर दिया इसने, चुंबकीय सुई को रख दिया है। ये N है, ये S है। ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, चुंबकीय सुई को रख दिया। अब देखिए सेकंड प्रयोग के अंदर वो क्या करता है, जैसे ये अपना डायग्राम इसे मैं मानूं तो सेकंड प्रयोग के अंदर इसने ये जो परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित कर दी। यानी ये कुंजी जो है इसकी जो प्लग है या जो डाट अपने उसे कहते हैं, इस डाट को इसने लगा दिया। जैसे ही उसने इस प्लग को लगाया परिपथ में क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई। और परिपथ में धारा प्रवाहित होने के साथ ही उसने देखा कि अपने पास में जो चुंबकीय सुई है इसका एक सिरा जो है वो क्या करता है, ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देता है। जैसे ये चुंबकीय सुई है इसका एक सिरा जो है, जैसे यहाँ यदि अपने मान रहे हैं बस अपने कि इसका N सिरा जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक सिरा जो है वो क्या करता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। जैसे यहाँ इसका N सिरा जो है वो किस ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो उसने देखा कि जब परिपथ में क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई का एक सिरा जो है वो क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। यानी तार जो है उसकी ओर चला जाता है, यानी तार क्या करता है, उस सिरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा कब होता है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। अपने लास्ट प्रयोग के अंदर उसने क्या किया, जो अपने पास में परिपथ है इस परिपथ की बैटरी को उसने चेंज कर दिया। जिस तरफ प्लस था उस तरफ माइनस कर दिया, और जहाँ माइनस था वहाँ उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और इसी प्रयोग को उसने फिर से दोहरा दिया। यानी बिल्कुल लास्ट में उसने क्या किया, जो अपने पास में उपकरण है इसके अंतिम सिरे को उसने चेंज कर दिया। ये चालक तार है और ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये क्या है, धारा नियंत्रक है। ये इस तरीके से उसने क्या कर दिया, इसे चेंज कर दिया। यानी बैटरी के जब टर्मिनल विपरीत कर दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, परिपथ में धारा की दिशा जो है वो बदल जाएगी। जैसे परिपथ में पहले जो धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज, वो अब क्लॉकवाइज जो है वो प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा हमेशा प्लस से निकल करके कहाँ जाती है, माइनस की ओर जाती है। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, प्लस से निकल करके किस ओर जा रही है, माइनस की ओर जा रही है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तब ओरेस्टेड ने देखा कि जो पहले सिरा इसका गया था उससे विपरीत जो सिरा है वो क्या हो जाता है, चुंबकीय सुई का जो विपरीत सिरा है, ये अपने पास में जैसे चुंबकीय सुई है, इसका ये N सिरा है और ये कौन सा सिरा है, S सिरा है। तो ये जो चुंबकीय सुई है इसका विपरीत सिरा क्या होगा, ऊपर की ओर
उठ जाएगा। पहले जो सिरा इसका ऊपर की ओर जा रहा था वो नीचे की ओर चला जाएगा, और जो सिरा नीचे की ओर जा रहा था वो सिरा कौन सी ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ओरेस्टेड का कौन सा प्रयोग था, सहज जो प्रयोग है वो था। ठीक है, तो ये हमारे पास में ओरेस्टेड के प्रयोग थे, जिसके अंदर ओरेस्टेड ने देखा कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब उसमें से किसी भी प्रकार की विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न नहीं होता। जो चुंबकीय सुई है उसमें भी किसी भी प्रकार का विक्षेप जो है अपने को प्राप्त नहीं होता है। और जब अपने क्या कर लिया जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित कर ली जाती है तो चुंबकीय सुई जो है उसमें विक्षेप आता है। यानी उसके जो प्रयोग थे उसके अंदर उसने देखा कि जब धारा नहीं होती, जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप भी क्या नहीं है, नहीं होगा। जब धारा नहीं होगी तो चुंबकीय सुई जो है उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप भी उत्पन्न नहीं होगा। ये उसका क्या था, फर्स्ट प्रयोग था। सेकंड क्या था, सेकंड प्रयोग के अंदर उसने देखा कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, यानी जब परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय सुई है इस चुंबकीय सुई में भी क्या आता है, विक्षेप आता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई जो है उसमें भी क्या आता है, विक्षेप आता है। इसका एक सिरा ऊपर की ओर चला जाता है तो एक सिरा क्या हो जाएगा, इसका नीचे की ओर चला जाएगा। जो तीसरा इसका प्रयोग था, इसके अंदर इसने देखा कि जो धारा है इसकी दिशा क्या कर दे, अगर विपरीत कर दे, धारा की दिशा को यदि क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो धारा की दिशा विपरीत करने से क्या होगा, जो चुंबकीय सुई है इस चुंबकीय सुई का विपरीत सिरा जो है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा। जैसे पहले एन सिरा ऊपर की ओर जा रहा था तो अब की बार कौन सा सिरा चला जाएगा, अब की बार एस सिरा जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा और एन सिरा जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ एन सिरा ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ एस सिरा जो है वो क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ये अपने पास में क्या है, ओरेस्टेड के 3 प्रयोग थे। ठीक है, तीनों प्रयोगों को आप लोग याद रखना। देखो, प्रयोगों से ज़्यादा ओरेस्टेड के जो प्रयोग है उसके निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ओरेस्टेड के जो प्रयोग है उनके निष्कर्ष लिखिए। ये निष्कर्ष नहीं है, ये तो बस इनका प्रयोग है कि प्रयोग में क्या क्या हो रहा है, उसने क्या क्या देखा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने इसमें रहते हैं। देखो, कब कौन सा सिरा ऊपर जाएगा ये भी अपने देखेंगे, जिससे अपने सामने डायग्राम बनाए हैं इसके अंदर कब कौन सा सिरा जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, एन जाएगा या एस जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। पर वो आगे देखेंगे जब अपने लेंस वगैरह के नियम जो है उन्हें पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर जब अपना आएगा तब अपनी बात करेंगे कि कब कौन सा सिरा जो है इसका ऊपर की ओर जाएगा और कौन सा सिरा जो है वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, जो फैराडे और लेंस का जो प्रयोग है उसके अंदर अपने यही देखेंगे कि कब कौन सा सिरा ऊपर की ओर जाएगा और कौन सा सिरा जो है वो नीचे की ओर आएगा। तो अब अपना टॉपिक है ओरेस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष। ओरेस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष। ओरेस्टेड जो है इसके प्रयोग से निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं, अब अपने ये देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ओरेस्टेड जो है इस ओरेस्टेड के प्रयोगों के निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना ये। तो देखिए क्या क्या निष्कर्ष जो है वो ओरेस्टेड के प्रयोग से निकलते हैं। एक तो अपने ओरेस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, यानी चालक तार के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी जब अपने क्या करते हैं, चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका ओरेस्टेड का क्या है, पहला निष्कर्ष है। यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी चालक तार में, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या है अपने पास में ओरेस्टेड का जो प्रयोग है उसका निष्कर्ष है। दूसरा, ओरेस्टेड ने देखा कि जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है, यानी धारा जो है उसके मान को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अपने पास में जो धारा है उस धारा की यदि आप लोग क्या कर दो, प्रबलता बढ़ा दो, तो धारा की प्रबलता बढ़ाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे आप लोग क्या करते हो, धारा की प्रबलता को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आगे देखो, जो चालक तार है, इस चालक तार के जो
नज़दीक पॉइंट है, जैसे ये चालक तार के क्या है, नज़दीक के पॉइंट है, तो जो नज़दीक के पॉइंट है उन पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो इसके दूर स्थित पॉइंट है, दूर स्थित पॉइंटों पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होगी। जो चालक तार है इसके बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने को देखनी है, वो जितना तार के समीप होगा उस पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ज़्यादा होगा, और वो तार से जितना दूर होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उतनी कम होगी। और यदि अपने इसके निष्कर्ष देखें तो जो तार है, इस तार के ऊपर और तार के नीचे, तार के ऊपर और तार के नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र अपने देखेंगे उसकी दिशा क्या आती है, एक दूसरे के विपरीत आती है। जो पांचवा अपने निष्कर्ष आता है वो निष्कर्ष बताता है कि यदि चालक तार में धारा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित हो रही हो, तो जो चुंबकीय सुई का सिरा है वो पश्चिम की ओर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, जो पश्चिम दिशा है उस ओर क्या हो जाएगा, अपना सिरा जो है वो विक्षेपित हो जाएगा। यदि क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई जो है उसका सिरा कौन सी दिशा में चला जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर चला जाएगा। और यदि अपने उल्टा करेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित करेंगे, तो चुंबकीय सुई जो है इसका सिरा किस ओर चला जाएगा, पूर्व दिशा की ओर चला जाएगा। ठीक है, यानी अपने यदि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण कर देंगे तब तो जो चुंबकीय सुई है इसका सिरा किस ओर विक्षेपित होता है, पूर्व की ओर। और यदि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर अपने क्या करें, धारा प्रवाहित करें, तो जो चुंबकीय सुई है इसका सिरा कौन सी ओर विक्षेपित होता है, इसका सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। ये अपने पास में ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष थे। यानी ओरेस्टेड जो था उसने प्रयोग किए, फर्स्ट प्रयोग में उसने धारा प्रवाहित नहीं की तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। सेकंड प्रयोग में उसने क्या किया, धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई जो है इसका एक सिरा किस ओर चला गया, ऊपर की ओर चला गया। थर्ड प्रयोग के अंदर इसने क्या किया, जो बैटरी थी बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिया, जिससे क्या हुआ, परिपथ में धारा की दिशा बदल गई और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी क्या हो गया, आपस में बदल गए, जो चुंबकीय ध्रुव है वो बदल गए आपस में। और इससे अपने क्या प्राप्त हुए, ओरेस्टेड के प्रयोग जो है उससे निष्कर्ष प्राप्त हुए। निष्कर्ष क्या क्या प्राप्त हुए कि जब अपने परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर कौन उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब धारा की प्रबलता बढ़ा दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब तार जो है उसके समीप के बिंदुओं की बात करते हैं तो तार के निकट स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है और जो दूर स्थित बिंदु होते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। जो तार के ऊपर और नीचे बिंदु है उन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो क्या आएगी, विपरीत आएगी। तार के ऊपर और नीचे जो बिंदु स्थित है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या दिशा जो है वो क्या आती है, विपरीत आती है। और इसके अलावा जो अपनी धारा जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय सुई है इसका सिरा किस ओर चला जाता है, पश्चिम की ओर चला जाता है। और यदि विपरीत कर देते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कर देते हैं, तो जो चुंबकीय सुई है इसका सिरा किस ओर चला जाएगा, पूर्व की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये आगे अपने पढ़ेंगे। स्नो का नियम आएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर जब अपने धारा प्रवाहित की जाती है तो वेस्ट की ओर जो है वो चुंबकीय सुई का सिरा जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ओरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष है। नए टॉपिक की अपने बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है किसी धारावाही चालक या चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव देखा जा सके या अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए नया टॉपिक है अपना चुंबकीय क्षेत्र। तो अब अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र अपना क्या होता है। हमारा नया टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले तो अपने देखना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब देखिए क्या है, किसी धारावाही चालक तार या चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वो क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको अपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से व्यक्त करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखा जाता है बी वेक्टर से। किससे लिखा जाता है, बी वेक्टर से लिखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई अन्य आवेश आता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है और उस बल को अपने चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यदि अपने मान करके चले कि अपने पास में क्या है, कोई एक बी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर क्या है, कोई Q आवेश है और वो V वेग से क्या करता हुआ आ रहा है, गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो वो क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा F, और उस बल F का सूत्र होगा F = QVB sin थीटा।
ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। ये उस बल का क्या होता है, सूत्र होता है। जैसे ये अपने सदिश रूप के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, तो अपने इसे लिखा जाता है F वेक्टर इक्वल क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और जब अपने इसे ये भी लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा और एन कैप, तो ये उस बल का क्या होता है, सूत्र होता है। और परिमाण के रूप में अपने क्या लिख देते हैं, इसे F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा लिख देते हैं। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो यदि किस प्रकार से प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो वेग है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है, तो उस समय ये बल जो है ये क्या होता है, अधिकतम होता है। और किसके बराबर होता है, क्यू वी बी के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, F इक्वल क्यू वी बी के बराबर होता है। देखिए यहाँ अपने सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अपने एक बार फिर से पढ़ेंगे, बात करेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से है, किस प्रकार से अपने इसे काम में लेना है। अपने इसे सोल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक और इसकी विमा बनाने के लिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक अपने क्या लिखें और इसकी विमा क्या लिखें, इसके लिए अपने क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं और इसे सोल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अपने क्या बोला है, अपने ये बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है किस प्रकार की राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई आवेश q v वेग से गति करता हुआ क्या करता है, यदि प्रवेश करता है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, F बल अनुभव किया जाता है। ये बल F वेक्टर किसके बराबर होता है, ये क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। इसे अपने F वेक्टर इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा और एन कैप के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और परिमाण के रूप में लिखें तो F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा हम लोग इसे लिख सकते हैं। थीटा का मान 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है। जब ये लंबवत प्रवेश करता है तो उसमें साइन 90 को अपने 1 लिख देते हैं और F किसके बराबर आ जाता है, क्यू वी बी के बराबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से यदि B का मान देखा जाए, B का मान, तो B का मान आप लोग देख सकते हो किसके बराबर आएगा, F अपॉन क्यू वी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, B का मान F अपॉन क्यू वी के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है इसका मात्रक सीधा सीधा टेस्ला होता है। ठीक है, एसआई पत्ती के अंदर, और जो सीजीएस पत्ती लिखते हैं इसके अंदर गॉस के रूप में अपने इसे लिखते हैं। और अपने निकाल करके देखते हैं कि अन्य रूप में अपने इसे क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखिए, ये किसका सूत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बल की बात करें तो बल को आप लोग क्या लिखते हो, न्यूटन लिखते हो। बल का मात्रक जो एसआई पत्ती में न्यूटन लिखा जाता है। और आवेश क्यू का क्या लिखा जाता है, कूलाम लिखा जाता है। वेग वी का क्या लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। इसे देखिए आप लोग, इसे ये बनेगा न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर। क्या बनता है, न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर। ठीक है, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर। ये क्या बनता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बनता है। ठीक है, ये जो अपने पास में ये क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर, ये हमारे पास में मात्रक है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और इस मात्रक का जो अन्य नाम होता है वो अन्य नाम होता है टेस्ला। इस मात्रक का अन्य नाम क्या होता है, इस मात्रक का अन्य नाम होता है टेस्ला। ठीक है, एसआई पत्ती के अंदर इस मात्रक को क्या लिखा जाता है, टेस्ला लिखा जाता है। और कैपिटल टी से अपने क्या करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। कैपिटल टी से इसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग सीधा सीधा याद रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई पत्ती के अंदर होता है टेस्ला। और इसे किससे लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। एक टेस्ला को आप लोग परिभाषित भी कर सकते हो, कैसे, जैसे अपने ये फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ बल कितना हो, 1 न्यूटन हो, आवेश कितना हो, 1 कूलाम हो, वेग कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1 टेस्ला होगी। यानी यदि 1 कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और किस वेग से प्रवेश करता है, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, और उसके द्वारा यदि 1 न्यूटन का बल अनुभव किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी होगी, 1 टेस्ला होगी। फिर से बताता हूँ, यदि 1 कूलाम आवेश 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और उस पर लगने वाले बल का मान यदि कितना हो, 1 न्यूटन हो, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी होगी, 1 टेस्ला होगी। बात करें सीजीएस पत्ती की, तो सीजीएस पत्ती में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक होता है गॉस। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है,
गॉस होता है। ठीक है, गॉस क्या होता है, इसका मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। और यदि एक टेस्ला और गॉस में संबंध देखा जाए तो एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस के। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों के लिए था 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। ये उतना ही क्या है अपने पास में इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे निकाल करके देख सकते हो। बल 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड अपने लिखा है, सेकंड को तो बदलना नहीं है, मीटर को बदलना है। सेंटीमीटर में 10 की पावर 2 अपने पास में कूलाम है, 1/10 लिखते हैं, 10 की पावर -1 सोल्व किया, अपने पास में 10 की पावर 1 बचा, ऊपर चला गया, उसे काटा उसने तो 10 की पावर 4 अपने पास में बचा। यानी अपना जो एक टेस्ला है वो किसके बराबर होता है, वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। यदि अपने अन्य मात्रक की बात की जाए कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका अन्य मात्रक क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में अन्य मात्रक लिख रहा हूँ मैं इसका, अन्य मात्रक तो इसका अन्य मात्रक जो है वो अपने पास में होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने एमकेएस पद्धति में क्या होता है, इसका एक अन्य मात्रक होता है। ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, इसका एमकेएस पद्धति का मात्रक है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में यदि इसी मात्रक को लिखा जाए तो इसी को लिखा जाता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या होता है, इसका एक अन्य मात्रक होता है। मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सी पद्धति में मात्रक है, इसका सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक है। तो बहुत सारे मात्रक मैंने इसके सामने लिख दिए हैं। आप लोग टेस्ला बोल सकते हो, गॉस बोल सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर बोल सकते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर या मीटर इंटू एम्पियर आप लोग लिख सकते हो। ये सभी क्या है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है। सभी मात्रक आप लोगों को याद रखने, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मात्रक है या वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है। ठीक है, या आपको बोल सकता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर जो है वो किसका मात्रक है। यदि सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो वो आप सीधा लिख दोगे टेस्ला होता है। ठीक है, इस मात्रक के बारे में अन्य जो मात्रक लिखा है इसके बारे में यदि थोड़ी बात करना चाहो आप लोग, तो आप लोग आने वाले जो चैप्टर आपका 9वां, उसके अंदर आप लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ोगे। जैसे आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग बात करोगे चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई की बात करोगे और वहाँ सूत्र लिखोगे फाई का, फाई इक्वल बी ए, तो बी किसके बराबर आ जाता है, फाई अपॉन ए के बराबर आ जाता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होती है उसका मात्रक होता है वेबर, अपॉन में ए लिखा हुआ है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अन्य मैक्सवेल जो है वो सीजीएस पद्धति में अपने इसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मीटर को अपने मीटर स्क्वायर को जो है वो सीजीएस पद्धति में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गए, टोटल इसके मात्रक आ गए। इसे अपने बाद में याद रखना, आप लोग जब 9वां चैप्टर पढ़ो तो। अभी के लिए आप लोग एक तो याद रखना है इसका मात्रक टेस्ला होता है, और एक टेस्ला और गॉस जो होता है उसमें क्या संबंध होता है, 10 की पावर 4 गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस, ये क्या होता है, इनमें संबंध होता है। यदि आप लोग क्या करो, इसकी विमा लिखना चाहो तो विमा लिखते समय आपको ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा जो आप लोगों ने लिख रखा है, न्यूटन बटा मीटर इंटू एम्पियर। ये जो आप लोगों ने सूत्र लिख रखा है, इस सूत्र की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, विमा लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप लोग सीधा लिख दो विमा इसकी, कैसे, जैसे न्यूटन की क्या लिखोगे, न्यूटन की लिखोगे m1 L1 t माइनस का 2। मीटर जो है, मीटर की क्या आएगी, L की पावर 1 और इसकी आएगी A की पावर 1। सोल्व करो इसे, ये बनेगा m1 और L ऊपर चला जाएगा तो L की पावर 0, t की पावर -2 और A की पावर -1। ठीक है, ये 0 है तो इसकी विमा क्या बनती है, m1 L0 t की पावर -2 और A की पावर -1। ठीक है, तो m1 L0 t की पावर -2 A की पावर -1, ये क्या होती है, इसकी विमा होती है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, इसका विमीय सूत्र है। आप लोग इसकी विमा जो है सोल्व कर सकते हो। न्यूटन जो है इसे आप लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, पर इसे सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो आपको ये सूत्र बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग इसे हल करोगे। और वहाँ भी अगर आप लोग सोचोगे कि न्यूटन की विमा निकाल करके देखें तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्या करोगे, कम से कम न्यूटन की विमा याद रखोगे और वहाँ से आप लोग क्या कर लोगे, इसे
निकाल लोगे। ठीक है, और यदि आप लोग ये बीमा याद रखते हो ये सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे आप लोग फ्लक्स वगैरह जो है या फिर आगे आने वाले समय में कुछ एक मात्रक और आएंगे आपके पास में, तो वहाँ से आप लोग जब कम से कम बी की बीमा आपकी याद होगी तो बीमा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका बचा हुआ जो पार्ट है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें, आज जो पढ़ा है उसे रिपीट कर लेना।